डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के, जिसमें कि मुख्य रूप से हम लोग प्रिज्म और सिलेंडर की बात करेंगे। बाद बाकी और सभी सॉलिड्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ द सॉलिड, किस तरह से सॉलिड बनता है। आप ध्यान दीजिए, एक एक सॉलिड। दीज आर दी सिलेंडर, दीज आर दी प्रिज्म। अब प्रिज्म में यदि आप ध्यान दीजिए कि बेस और टॉप यदि सेम शेप का हो तो दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। आप यहाँ भी ध्यान दीजिए, सिलेंडर और यहाँ भी ऊपर में सर्कुलर शेप है। तो यदि सर्कुलर है तो हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर इज बेसिकली दी स्पेशल केस ऑफ प्रिज्म। उसी तरह से आप यहाँ देखिए, यदि टॉप और बेस दोनों स्क्वायर है, दोनों सेम शेप और साइज का है, तो हम इसे प्रिज्म बोलते हैं। यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर प्रिज्म, यदि पेंटागन है तो पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागन है तो हेक्सागोनल प्रिज्म। और यदि इसका बेस हो गया, यदि हाइट, ये आपका फेस बन रहा है, यदि ये सभी लेंथ इक्वल हो जाएं तो उसी को क्यूब बोलते हैं। क्यूब बेसिकली इज द स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। Now come to the cone, having base same shape and just point as a top। देखिए, जितने इधर आप शेप देख रहे हैं, कौन सा बेस और टॉप, वही आपको यहाँ पे बेस में दिखेगा, लेकिन टॉप में हमेशा क्या होगा, पॉइंट। और चारों तरफ दिस इज कॉल्ड जनरेटर और एलिमेंट ऑफ द कोन। इट विल हैव दिस सर्कुलर शेप। कहीं से भी आप इसको कट करेंगे, यू विल फाइंड द सर्कुलर शेप। अब यहाँ तो सर्कल था तो क्या बन गया आपका, कोन। लेकिन सर्कल के अलावा यदि ट्रायंगल हो, यदि स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागोनल हो, तो आप देखेंगे कि ये जो शेप बन रहा है तो इसके चारों तरफ ये एक फेस बन रहा है। यदि नीचे ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर फेस बनेगा, स्क्वायर है तो भी ट्रायंगुलर फेस बना, पेंटागन है तो पेंटागो ट्रायंगुलर फेस बना, हेक्सागन है तो ट्रायंगुलर फेस बना। सिर्फ नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस चेंज होते जाते हैं। यहाँ 3 बना, 4 बना, 5 बना और 6 बना। तो इस तरह से बेस देख करके आप देखें कि यदि नीचे बेस कौन सा है, ऊपर पॉइंट है और उसके बॉडी में सिर्फ ट्रायंगुलर फेस है, तो यदि नीचे बेस में ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड एंड हेक्सागोनल pyramid. Again, a square pyramid is the, sorry, triangular pyramid, tetrahedron is the special case of triangular pyramid, जहाँ पे सभी लेंथ, दिस इज द ट्रायंगुलर पिरामिड, और 3 ट्रायंगुलर आपके फेस बन गए और ये सभी का लेंथ, शेप, साइज इक्वल होता है, तो उस केस में इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। सॉलिड का दूसरे पैरामीटर आप देखें, स्क्वायर प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड, सिलेंडर और कोन। दिस इज दी स्क्वायर प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड, ओके, बेस स्क्वायर ऑलरेडी बता चुके हैं, सिलेंडर और कोन। इसको टॉप बोलते हैं। दिस इज द रेक्टेंगुलर फेस, दिस इज द लॉन्गर एज, दिस इज द सेंटर ऑफ बेस, एज ऑफ द बेस, और दिस इज द बेस। उसी तरह से जब हम कहाँ आएंगे पिरामिड में, दिस इज कॉल्ड एपेक्स, स्लांट एज, दिस इज द बेस, एज ऑफ द बेस, कॉर्नर ऑफ द बेस, triangular face of the pyramid. Now come to the cylinder. This is the top, this is the base, and these are the generator of the cylinder or cone. This is also called element of the cylinder or cone. ये base हो गया, top हो गया, base हो गया और apex हो गया। These are the cut solid. दिस इज कॉल्ड ट्रंकेटेड सॉलिड। बेस तो एज इट इज रहता है, लेकिन टॉप विल गेट कट विद एन इंक्लाइंड प्लेन। यदि पैरेलल प्लेन से हम कट कर देते हैं तो उसी को, अब क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो जनरली इफ सॉलिड इज इंक्लाइन टू एचपी, इंक्लाइन टू वीपी एंड इंक्लाइन टू वीपी, परपेंडिकुलर टू एचपी, पैरेलल टू एचपी। If the axis of the solid inclined to HP, तो सबसे पहले
आप HP के परपेंडिकुलर मान लें। हमेशा ध्यान रखिए जिससे इंक्लाइंड है उसके परपेंडिकुलर आप मान लें। नाउ इफ द एक्सिस इंक्लाइंड टू VP, तो आप VP के परपेंडिकुलर मान लें एक्सिस को, क्योंकि एक्सिस इंक्लाइंड है। स्टैंडिंग ऑन HP, इट्स टॉप व्यू विल बी ट्रू शेप ऑफ इट्स बेस। सबसे पहले बनाना वहां से शुरू करना है जहां से ट्रू शेप आपको मिलता है। तो यदि HP पे रखा हुआ है बेस, तो बेस को टॉप व्यू बना लीजिए HP पे। उसी तरह से यदि VP पे रखा हुआ है तो इसका फ्रंट व्यू बना लीजिए कहाँ पे, VP पे। अदर व्यू विल बी रेक्टेंगल, जैसा कि आपको यहाँ अभी दिखाएंगे। अदर व्यू इन केस ऑफ कोन और पिरामिड। सॉलिड इंक्लाइनेशन में सबसे पहले ध्यान देना है एक्सिस पोजीशन। जैसे ध्यान दीजिए ये अपना नॉर्मल रखा हुआ है, एक कोन जो है उस पे रखा हुआ है ग्राउंड पे। अब नाउ इट इज इंक्लाइंड, इंक्लाइंड होगा तो ये कॉर्नर कहाँ पे आएगा, XY एक्सिस पे आएगा। ये XY एक्सिस है आपका, ठीक ना। दिस इज द सेकेंड स्टेप। इसको पहले इंक्लाइंड किए, इससे प्रोजेक्टर खींच देंगे, जैसा कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में आप देख चुके हैं। नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, मेरा वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब चैनल पे। उसी तरह से ये आपका फोर्थ स्टेप है और ये लास्ट स्टेप है। ये सिलेंडर है जिसका ये टॉप व्यू सर्कल दिखेगा, फ्रंट व्यू रेक्टेंगल दिखेगा। सॉलिड कोन, ग्रुप बी, ध्यान दीजिए एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द VP है। तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, नाउ थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप एंड लास्ट स्टेप। नाउ कम टू द ग्रुप ऑफ सिलेंडर। सेम, क्योंकि ये दोनों जो आप देखे यहाँ क्या आता है, एक्सिस वाज इंक्लाइन टू दी HP। एक्सिस जो है किससे इंक्लाइंड है, HP से। अब हम यहाँ देख रहे हैं एक्सिस परपेंडिकुलर टू VP है। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ जो है आपका सिलेंडर की एक्सिस जो थी VP के परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको फ्रंट व्यू में क्या दिखा, सर्कल, टॉप व्यू में रेक्टेंगल। तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, नाउ इट इज इंक्लाइन टू VP, इंक्लाइन टू VP कर दिए थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप आप प्रोजेक्टर इसका ड्रॉ करके जो अभी हम लोग सीखेंगे, और दिस इज द फोर्थ, दिस इज द लास्ट स्टेप। अब हम लोग थोड़ा देख लीजिए किसका, सिलेंडर का और पिरामिड का। पिरामिड का एक्सिस क्या है अभी आप ध्यान दीजिए, एक्सिस यदि परपेंडिकुलर टू HP पैरेलल टू VP है तो ये स्टेप जाएगा आपका, ये इंक्लाइंड और इट इज लाइंग ऑन HP। यहाँ ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर टू VP है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू VP पैरेलल टू HP है। अब एक्सिस इंक्लाइन टू VP है और वन ऑफ इट्स जनरेटर और ट्रेंगुलर फेस इज ऑन VP and inclined to VP। तो अब यहाँ दो चीज हम लोग देख चुके हैं कि एक्सिस ऑफ द सॉलिड इंक्लाइन टू HP and at HP, एज ऑफ द साइड ऑफ बेस इंक्लाइन टू VP at VP। इस तरह से इसका परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। एक तो क्वेश्चन हम लोग देख लें। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पेंटागोनल प्रिज्म बेस 25 mm side and axis 50 mm long, resting on one of its rectangular face on HP when the axis inclined at 45 degree to the VP। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, अभी हम लोग पढ़े एक्सिस इंक्लाइंड टू 45 डिग्री टू दी VP। यदि एक्सिस इंक्लाइंड है तो एक्सिस सबसे पहले VP के परपेंडिकुलर ले लेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, आपका
फ्रंट व्यू। कहाँ पे? वीपी पे। तो वीपी पे ये क्या दिख गया आपको? फ्रंट व्यू। अब इससे प्रोजेक्ट करके नीचे जिस लेंथ का दिया है उस लेंथ का क्या बना लेंगे? रेक्टेंगल। इनके सारे प्रोजेक्टर हमने गिरा दिए। अब यहां से क्या करेंगे? बी और 2 को इंक्लाइन कर दिए, किससे? 45 डिग्री से। और इस डायग्राम को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 1 बाई 1। देख लीजिए, ठीक है। कंपास के हेल्प से करना है आपको। फिर इसके प्रोजेक्टर क्या करेंगे? ऊपर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। अब ये ए से गया और उसी तरह से ए से इधर से भी लाइन आ रहा है, बी से, और बी से सी से, और सी से, ये सब बता चुके हैं। अब इस तरह से इस बॉयफ्रेंड को और गर्लफ्रेंड को मिला दीजिए, तब आपका ये फाइनल प्रोजेक्शन बन गया। अब मस्त देखिए, एक एक मिल रहे हैं कि नहीं? बॉयफ्रेंड बहुत सारे हैं ना, इसलिए एक एक करके ये मिल रहे हैं। अब देखिए ये मिलते गए। अब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनको हिडन कर देंगे डॉटेड लाइन से। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिस इज द स्क्वायर प्रिज्म। क्वेश्चन इज कि एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी। तो सबसे पहले इसके बेस को एचपी पे बना लीजिए, मतलब टॉप व्यू। फ्रंट व्यू में क्या हो गया? रेक्टेंगल। अब इसको इंक्लाइन कर लेंगे 45 डिग्री से। तो सबसे पहले इस लाइन को, ध्यान रखिएगा, इस लाइन को सबसे पहले 45 डिग्री से करना है। उसके बाद कंपास लेकर के एक एक कर दिए, मिला दिए पूरा, और इसको स्क्वायर प्रिज्म को यहाँ कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करेंगे? प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए एक एक को। अब इसको 30 डिग्री से वीपी से इंक्लाइंड है, कौन सा? एक एज। एक एज जैसे 2 1 या सी डी को आप इंक्लाइन कर लीजिए, कहाँ पे? 30 डिग्री पे। और फिर प्रोजेक्टर ऊपर ड्रॉ कर लीजिए, अब ये बन जाएंगे। इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, मैक्सिमम 6 स्टेप्स सॉलिड्स में जाते हैं। एक एक स्टेप देखिए कैसे मिला रहे हैं। और जो अंदर का ये लाइन है वो आपको नहीं दिखेगा, इसलिए वो आपको डॉटेड करना है, और जो बाहर का दिखेगा उसको हाईलाइट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूब का। A cube of 25 mm long edges is so placed on HP on one corner that a body diagonal is parallel to HP, perpendicular to VP। जो बॉडी डायगोनल है, आप जब देखेंगे ध्यान से कोई क्यूब को, तो इसके एक अपोजिट कॉर्नर से दूसरे अपोजिट कॉर्नर को, जैसे ए को यहाँ सी से नहीं मिलाना है, ए को 3 से, या सी को 1 से, या बी को इससे 4 से, या 2 को डी से। तो दैट इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। जैसे यहाँ पे 1 को सी से मिला दिए। अब ये 1 से सी जो है हमारा क्या है? ध्यान दीजिए कि बॉडी डायगोनल इज पैरेलल टू एचपी। ये क्या है? अभी पैरेलल टू एचपी भी है और परपेंडिकुलर टू वीपी भी है। तो लेकिन यहाँ पे अभी इनिशियल केस में जब हम क्यूब ड्रॉ किए हैं, तो इट इज निदर पैरेलल टू एचपी नॉर परपेंडिकुलर टू वीपी। ये आपको सेकेंड थर्ड स्टेप में इस तरह से करके बनाने हैं। तो इसका स्टेप ये रहता है कि सबसे पहले तो ये आपने बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर दिया, उसके बाद एक लाइन 3 से आप इस पे ड्रॉ कीजिए सच एज कि ये 1 सी के जस्ट परपेंडिकुलर हो, इट शुड बी परपेंडिकुलर। अब P और 3, तो सबसे पहले आप P और 3 को परपेंडिकुलर टू यहाँ पे क्या कर दिए? HP। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू एचपी किए हैं, जबकि दिया है पैरेलल टू एचपी। ध्यान दीजिएगा, इसको बाद में चल करके हम कन्वर्ट करेंगे। अब ये आपने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब यहां ध्यान दीजिए, इस स्टेप को जब यहां लेते हैं तो आपका कहां गया? ये 3 और P। ध्यान दीजिएगा,
इसको हमने टिल्ट कर लिया। तो आपका जो 3 और P है, 3 और P, देखिए फाइनल स्टेप जब आएगा तो आपका 3 और P पैरेलल भी होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। ध्यान दीजिए सिलेंडर का एक क्वेश्चन, सिलेंडर 40 mm डाया, 50 mm एक्सिस, VP से इंक्लाइंड है 45 डिग्री और 35 डिग्री इंक्लाइंड है HP से। तो सबसे पहले हमने VP के परपेंडिकुलर है तो इसके बेस को हमने बना लिया, जिससे इंक्लाइंड रहेगा उसके परपेंडिकुलर मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको इंक्लाइन कर लिए। अब इसको ध्यान दीजिएगा, सर्कल जब इंक्लाइन होता है तो हमेशा एलिप्स का शेप लेता है। अंदर के हिडन सरफेस को आइदर आप डॉटेड से दिखा दें, आइसोमेट्रिक जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दिखाते ही नहीं है उसमें। यहाँ पे 35 डिग्री टू HP कर दिए। Now come to the pentagonal prism, 30 degree to the VP. First 45, its corner is inclined at 45 degree to HP. That means कि आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आप पेंटागन बना लें, क्योंकि यह HP से इंक्लाइंड है। कॉर्नर इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP एंड प्लीज मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू दी VP। द नेक्स्ट स्टेप में इसको 30 डिग्री टू दी VP भी करेंगे लास्ट में। ये आपका प्रिज्म बन गया, पेंटागोनल प्रिज्म। अब इसको 45 डिग्री से कोई भी सरफेस को इंक्लाइन कर दीजिए। ये भी आप देखेंगे बेस, ये भी 45 डिग्री जा रहा होगा। ठीक है, अब इस सभी को मिला देंगे तो आपका ये पेंटागोनल प्रिज्म बन गया। अब इसके एक्सिस को इंक्लाइन करेंगे कितना, 30 डिग्री टू दी VP। अब कंपास से एक एक स्टेप लेने हैं। 30 डिग्री से लाइन ड्रॉ कर दिए, उसके बाद इस पिक्चर को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक टेक्निक है कि जब हम VP से इंक्लाइन करते हैं एक्सिस को, और एक्सिस चूंकि ऑलरेडी HP से इंक्लाइंड है पहले ही, तो यहाँ पे ट्रू शेप हमको नहीं दिखेगा। तो इसको हम लोग एक्सिस के लेंथ को यहाँ पे ड्रॉ तो किए 30 डिग्री पे, कौन से ओरिजिनल एक्सिस को एट 30 डिग्री, क्योंकि ऐसा दिया है 30 डिग्री टू दी VP। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि टॉप व्यू में लेंथ ऑफ एक्सिस चेंज हो गया है। तो जो चेंज हो गया है, तो इस एक्सिस के लेंथ को यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को ले करके फिर यहाँ से रख करके यहाँ पे इसकी लाइन को कट करते हैं। तो ये आपको मिल गया आपका टॉप व्यू वाला एक्सिस, ये फ्रंट व्यू वाला एक्सिस है। तो टॉप व्यू वाले एक्सिस के रेफरेंस में इस पेंटागोनल प्रिज्म को यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक एक करके ट्रांसफर कर लिए, और कंपास के हेल्प से ही ट्रांसफर करना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको ऊपर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं और इधर से ले लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा फाइनल पेंटागोनल प्रिज्म इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP एंड 30 डिग्री टू दी VP। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बहुत शेयर कीजिए। इवन जो दूसरे कॉलेज में हैं, आपके कहीं भी दोस्त हैं, तो उससे उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उनका भी भला होगा। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।
आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइए, जहाँ पे एक इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से ऑलरेडी प्लेलिस्ट है। उसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे।